हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ये भक्ति पथ में आने का मौका मिला। और इतना ही नहीं, भक्ति पथ पे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चुनौतियों को पार करते हुए शुद्ध भक्त बनना है, ये अवसर हमको प्राप्त हो रहा है। देखिए, जब हम कोई काम को दूर से देखते हैं ना, तो बहुत आसान दिखता है। जैसे मानो कोई खाना बना रहा है, तो दूर से देख के क्या लगेगा, अरे ये तो बहुत आसान है, ऐसे कर लो वैसे कर लो। जैसे कल मेरे माता पिता उज्जैन आए थे, तो दोनों के बीच में बात चल रही थी। तो मेरी माता को मेरी मदर को मैंने बोला कि आप सभी भक्तों के लिए बाटी बनाइए, दाल बाटी। यहाँ पर मालवा क्षेत्र में दाल बाटी सब पसंद करते हैं। तो मैंने उनको बोला आप सबके लिए बाटी बनाइए। तो वो बोल रही थी कि मैं 2 4 5 10 लोगों के लिए बनाने का मुझे आइडिया है, लेकिन 150 लोगों के लिए बनाने के लिए तो मेजरमेंट थोड़ी मुझे मालूम है। तो मेरे पापा बीच में बोले, कह रहे आप ऐसा करो, जितना आपको मसाले डालने हैं आप प्लेट में अलग रख लो, फिर हम उसको नाप लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग लगाई। तो कहने का अभिप्राय क्या है, जब हम दूसरे का काम दूर से देखते हैं तो बहुत आसान लगता है, अरे ऐसे कर लो ऐसे कर लो, लेकिन जो करता है उसको मालूम है वो कितना कठिन है। उसी तरह जब हम भक्ति जीवन में नए नए आते हैं, या हमको भक्ति जीवन का ज्यादा अनुभव नहीं होता, हमको लगता है सब कितना आसान है, ये माला ही तो करनी है, माला तो मैं चलते फिरते हमेशा ही नाम भगवान का अंदर चलता रहता है, माला क्या बड़ी चीज है। हमेशा ही भगवान का नाम लेते रहते हैं हम, माला करने की क्या जरूरत है। गीता भागवत हमको सब पता है, गीता मतलब क्या है, कर्म करते रहो, यही गीता है। आगे हमको कुछ नहीं मालूम, लेकिन गीता हम जानते हैं। भागवत और गीता दोनों में अंतर क्या है, यही अधिकांश भारतवासियों वासियों को पता नहीं। जब हम छोटे में वृंदावन जाते थे, बहुत छोटे थे, तो हर महीने वृंदावन जाते थे, तब इस्कॉन में नहीं आए थे, तो इस्कॉन मंदिर भी कभी कभी दर्शन करने जाते थे। तो हमको लगता था ये लोगों को कुछ नहीं आता, ये लोग बस हरे कृष्ण हरे राम करते हैं, इनको कुछ नहीं आता। दूर से देख के इस तरह ही लगता है कि क्या है ये भक्ति जीवन, कितना सरल है, बस नाचो गाओ खाओ, कुछ काम तो है नहीं। जब भक्ति में अंदर आते हैं, जब हम देहाती भाषा में बोलते हैं, जब अंटे में फंसते हैं हम, जब हमारे हम हमारे सिर पे आती है कि हाँ अब भक्त बनना है, तब पता पड़ता है कि पानी कितना गहरा है, तब पता पड़ता है दिल्ली कितनी दूर है। उसके पहले तक तो लगता रहता है भक्ति कितनी आसान है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या लगता है कितना सरल, गीता कितनी सरल हो सकती थी। अर्जुन को भगवान बोल देते, अर्जुन इनको सबको मारना है, खड़े हो जाओ, एक ही तो सेंटेंस बोलना था, लेकिन वो कराने के लिए कितना कुछ ज्ञान देना पड़ा। तो अभी आप लोग बताइए, भक्ति जीवन कठिन क्यों होती है, या कठिन क्यों लगती है? क्या बाधा है जो भक्ति जीवन को कठिन बनाने का, क्यों, क्या चीज है जो ऐसी दिखाती है कि भक्ति जीवन बहुत कठिन है, क्या कारण है? कौन बताना चाहते हैं? क्या लगता है कि भक्ति जीवन क्यों कठिन लगती है, क्या कारण है? हमको तो कठिन लगती है, शायद आप लोगों को भक्ति कठिन नहीं लगती। इसलिए आप लोग आंसर नहीं दे रहे। क्या लगता है किस कारण से भक्ति कठिन है? अच्छा, कभी कभी लगती है भक्ति कठिन है कि नहीं लगती? जैसे लगता है रस नहीं आता मुझे, है ना। हाँ, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हरे कृष्णा। हाँ, बोलिए, सुन पा रहे हैं। हाँ प्रभु, मैं वैसे तो भक्ति लाइफ इसलिए कठिन लगती लोगों को क्योंकि वहाँ पे ना सब कुछ छोड़ना पड़ता है। मतलब कि जो भौतिकतावादी जो दूर से हमको दिखते हैं कि खुश है, तो थे उनको उसमें उनको वही अच्छा लगता है, और जो भक्त होता है वो सब कुछ उनसे दूर रहता है, मतलब भक्तों के साथ में ज्यादा रहता है। उनका
जो रहने का जो ढंग है उनसे, मतलब भौतिक और आध्यात्मिक, जो भक्त और अभक्त में यही फर्क होता है कि वो चलो मुझे एक ये मतलब इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, या मैं कादर नसन के बिना नहीं कर। अभी हम लोग बैठते हैं, सब लोग तो बोलते हैं कि इसके बिना तो हम लोग खाना कैसे जाएगा हमको, आप कैसे खा लेते हो, तो उससे उनको मतलब नहीं रहा, भक्त होने का तो सब छोड़ना पड़ेगा। ये सब ऐसा कि भाई इधर घूमने नहीं जा, मतलब ऐसा बहुत पॉइंट है प्रभु जी, इसलिए उनको बहुत मतलब डिफिकल्ट लगती है वो चीज। या हाँ, सुबह में उठना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, धोती पहननी पड़ेगी, कब बहुत सारे मतलब और अलग अलग रीजन हो सकते हैं भौतिकता में। उनको लगता है ये भक्त का बेचारे का सारा आनंद खत्म हो गया। जब 12th क्लास में थे तो हम लोग को बोर्ड एग्जाम देने के लिए दूसरे सिटी में जाना पड़ता था। हमारा एग्जाम सेंटर दूसरे सिटी में था। तो वो शहर में शिवपुरी जगह है मध्य प्रदेश में। वहाँ मेरी एक रिलेटिव रहती, मौसी मौसी रहती। तो वहां पर हम सब फ्रेंड्स एक साथ जाते थे, तो कुछ टिफिन बॉक्स रहता था। तो बोलते थे आओ हमारे साथ खाओ, तो बोलते थे नहीं नहीं मेरा पेट ठीक नहीं है, मैं खाऊंगा नहीं। तो उनको बड़ा तरस आता था मेरे ऊपर, अरे देखो बेचारा खा नहीं पा रहा है, उसका पेट खराब है। लेकिन मैं क्यों नहीं खाता था? क्योंकि मुझे मौसी के घर पे जाके खाना है गरम गरम, इसलिए मैं उनके साथ नहीं खाता था। तो ये होता है भक्तों के साथ। वो लोग अभक्तों के साथ नहीं रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो तो बासा कुचा खा रहे हैं। भक्त लोग किसके साथ आनंद लेना चाहते हैं? कृष्ण के साथ, जो है आनंदमय अभ्यास, सभी आनंद के स्रोत हैं। तो बाह्य रूप से लगता है अरे देखो बेचारा सब कुछ छोड़ के कहाँ मंदिर में है, कहाँ बैठा है, लेकिन वो आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। वो बाकी लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन मेरे ये तो बात हुई कि बाहर के लोग या अभक्त लोग कैसे भक्तों को देखते हैं, लेकिन भक्त लोगों को कठिनाई क्यों महसूस होती है? क्या कारण है कि भक्ति कभी कभी कठिन लगती है? कभी कभी भक्ति में ऐसा लगता है मानो माला नहीं उठानी पड़ रही है, 100 किलो के बुलडोजर उठाने पड़ रहे हैं। मानो प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं उठानी पड़ रही हैं, हमें कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है कि आज हमने पुस्तक पढ़ी, बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हमने। तो इस तरह भक्ति कभी कभी कठिन क्यों लगने लगती है? क्या कारण है? वास्तव में कारण है हम खुद। भक्ति कठिन नहीं है, हम कठिन बन गए, हम कठोर बन गए, हमारा हृदय कठोर बन गया। इसीलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं बंधुर आत्मनस्तस्य येनात्मात्मनेव जिता। जो अपने मन को जीत चुका है, जिता, उसका मन उसका बंधु है, उसका दोस्त है। और अनात्मनातस्तु शत्रुत्वे, जो अपने मन को नहीं जीत पाया है, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। अर्जुन बोलता है भगवान मन को कैसे वश में कर सकते हैं? आप बोल रहे हैं मन को जिसने जीत लिया है। मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूं, मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये मेरे लिए सबसे कठिन चीज है, सबसे कठिन चीज। तो भगवान बोलते हैं मन को कंट्रोल करने के लिए एक तरीका है। क्या तरीका है? जब जब मन भागता है उनको दृढ़ता से वापस लेके आना, निश्चय से, दृढ़ता से मन के ऊपर जीत हासिल की जा सकती है। इसीलिए भक्ति में दृढ़ता का, डिटर्मिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। जो लोग भक्ति में दृढ़ नहीं रहते उनके लिए भक्ति बहुत कठिन होती है, क्योंकि ये रास्ता कोई एरे गहरे नत्थु गहरों का नहीं है। ये रास्ता ऐसे लोगों का नहीं है जो भक्ति को सहज समझते हैं। एक तरीके के लोग होते हैं जिनको बोलते हैं सहजिया। सहजिया मतलब जो भक्ति के पथ को सहज समझते हैं, बहुत सस्ता समझते हैं। अरे भक्ति क्या है? थोड़ा जप भी कर लो और अपने पाप कर्म भी करते रहो, अपनी इंद्रिय तृप्ति भी करते रहो, और हरे कृष्ण हरे राम, दम हरो दम, हरे कृष्ण हरे राम। तो ये सहजिया। तो सहजिया प्रवृत्ति से उठ के हमें भक्त बनना है। उस पंथा को ग्रहण करने के लिए हमें दृढ़ता लगती है। ये दृढ़ता हर क्षेत्र में जरूरी होती है, हर क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में नहीं,
हम बाहर भी कुछ अगर हासिल करना चाहते हैं, हमको दृढ़ता हर क्षेत्र में लगती है। कोई भी काम बहुत कठिन परिश्रम से हासिल किया जाता है। अगर आपको कोई कुआं भी खोदना है, आप 10 फीट एक जगह खोदो, वहां पानी नहीं मिला, फिर 10 फीट एक जगह खोदो, पानी नहीं मिला, फिर 10 फीट एक जगह खोदो, पानी नहीं मिला। अगर एक ही स्थान पे 30, 40, 50 फीट खोदते तो पानी मिलता। तो दृढ़ता हमेशा एक स्थान पे लगाने में सफलता मिलती है। हम पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाई में भी दृढ़ता लगती थी। कोई खाना भी पकाता है, कई बार जो लोग नित्य रूप से खाना नहीं बनाते, मेनली पुरुष लोग, कभी कभी उनको शौक चढ़ता है खाना बनाने, आज खाना मैं बनाऊंगा। वो किचन में घुस तो जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत खटर पटर करने के बाद उनका मन चेंज हो जाता है, अरे आप ही बनाओ, अभी मेरे से नहीं होगा। कितने बार होता है? क्योंकि उसके लिए संयम चाहिए, दृढ़ता चाहिए। वो आग के पास गर्मी में खड़े होकर के 1-2 घंटा हर सब्जी को बारीक काटना, उसको पकाना, जलने नहीं देना, रोटी सेकना, हर रोटी का साइज भारत पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, उसका गोल साइज होना चाहिए, वो रोटी ठीक से पकनी चाहिए। हर चीज में सावधानी पूर्वक, इवन खाना जो हम 3 बार 4 बार 10 बार जितने बार भी दिन में खाते हैं, वो खाना बनाने के लिए भी कितनी दृढ़ता चाहिए। तो भक्ति जीवन तो कितनी बड़ी बात। भक्ति जीवन में हर पग पर आपकी दृढ़ता का परीक्षा हो, हर पग पर, चाहे कोई नया भक्त हो, चाहे कोई शुद्ध भक्त। जैसे ही हम भक्ति में कोई नियम लेंगे, वैसे ही हमारे सामने कोई चुनौती आके खड़ी हो जाएगी, वो परीक्षा लेने के लिए। जिस दिन आप जिस दिन संकल्प करेंगे आज मैं 16 माला किए बिना कुछ खाऊंगा नहीं, उसी दिन भूख ज्यादा लगेगी, उसी दिन भूख ज्यादा लगेगी। जिस दिन आप संकल्प करेंगे मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, ठीक उसी दिन आपको ऐसी कोई चीज सामने दिखेगी जो आपको लगे तो 100% गलती, ये ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। जिस दिन आप संकल्प करेंगे कि मैं प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ के ही सोऊंगा, उसी दिन का दिन इतना कठिन दिन होगा, आप रात में चूर चूर थक के आपकी इच्छा होगी अरे अभी कल से पढ़ लेंगे, अभी आज क्या, आज एक दिन नहीं पढ़ा तो क्या हो। हर दिन, हर पग पर, हर समय हमारे संकल्प की, हमारी दृढ़ता शक्ति की चुनौती हमेशा हो। हम प्रभुपाद के उदाहरण से देख सकते हैं, उनके पूरे जीवन में कितनी चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ा। ये चीज बार बार हम लोग सुनते हैं, लेकिन जितनी बार भी हम उसके ऊपर चिंतन करें, मनन करें, ये उतना ही कम है। देखिए कठिनाई हमारे जीवन में आएंगी, शुद्ध भक्तों के जीवन में भी आती है। अंतर क्या होता है? हम कठिनाइयों से टूट जाते हैं, शुद्ध भक्त अपनी दृढ़ता से कठिनाइयों को तोड़ देते हैं, इतना ही अंतर है। कठिनाई हमें तोड़ देती है, शुद्ध भक्त कठिनाइयों को तोड़ देते हैं, इतना ही अंतर है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में मुश्किल नहीं। कई बार हमको लगता है अरे इनके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, हमारे साथ इतना बुरा बुरा होता है। ऐसा नहीं होता है, सबके साथ चुनौतियां हैं, सबके जीवन में चुनौती है, सब अपने अपने कर्म फल को भोग रहे हैं। लेकिन हम अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं ये हमारे हाथ में। आज हमें भक्ति पथ मिला है, बहुत कठिनाई के बाद मिला है। हम लोग को इस चीज के बारे में रोज सोचना चाहिए। ये भक्ति पथ सहज रूप से सबको नहीं मिलता। हम इस भक्ति पथ में आए हैं, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। अभी हमको शुद्ध भक्त बनना है। उस तरह विचार, उस तरह दृढ़ संकल्प हमें अपने जीवन में करना चाहिए। संकल्प करके आगे चलना चाहिए, नहीं मुझे ये पथ मिला है, मुझे शुद्ध भक्त बनना है, कैसे बनना है, उसके लिए क्या क्या जरूरी होगा, मैं सब कुछ करूंगा। इस तरह संकल्प के साथ जब आगे बढ़ेंगे तब हमें हमारे गुरु वर्ग मदद करें। अच्छा, हमारे गुरु वर्ग जो हमारे भक्त लोग हैं, शिक्षा गुरु हैं, काउंसलर हैं, वो भी परीक्षा करते हैं। परीक्षित महाराज जैसे महान भक्त, जो कि शुद्ध भक्तों के परिवार में जिनका जन्म हुआ, जिनको मातृ गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं रक्षा की, ऐसे परीक्षित महाराज को भी जब श्राप मिला, जब वो सब कुछ राजपाट छोड़ करके 7 दिन सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनने के लिए बैठ गए, तब भी सुखदेव गोस्वामी उनकी परीक्षा करे। अलग अलग बार
6वें स्कंद में आता है। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं बातों बातों में कि राजा परीक्षित, क्या आप पश्चाताप कर लेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। राजा परीक्षित बोलते हैं, अरे पश्चाताप कैसे? पश्चाताप करेंगे वो तो हाथी के स्नान जैसा है, बार बार पश्चाताप करेंगे, बार बार गलती करेंगे। सुखदेव गोस्वामी बड़े खुश हो जाते हैं, नहीं, इनको सस्ता माल नहीं चाहिए, इनको क्या चाहिए? पक्का माल चाहिए। तब सुखदेव गोस्वामी हरिनाम की कथा बताते हैं। 9वें स्कंद में रामचंद्र की कथा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी कुछ अध्यायों में कंप्लीट कर देते हैं। ऐसे ही कृष्ण की लीला भी एक अध्याय में कंप्लीट कर देते हैं। सोचते हैं अरे परीक्षित इतने दिनों से भूखा प्यासा बैठा है, 3.5-4 दिन हो गए थे तब तक, भूखा प्यासा बैठा है, शायद इनको थोड़ा रेस्ट करना होगा, सुनते सुनते थक गए होंगे। परीक्षित महाराज बोलते, ये क्या किया आपने? कृष्ण की कथा सुनने के लिए तो 9 स्कंद सुने, अभी 10वां स्कंद आया नहीं, आपने कृष्ण की कथा खत्म कर दी, डिटेल में सुनाइए। तब फिर सुखदेव गोस्वामी खुश हो गए, वाह, ये श्रोता पक्का श्रोता है। तब फिर उन्होंने 9000 श्लोक बोले, 10वां स्कंद, 11वां स्कंद और 12वां स्कंद, जो परीक्षित महाराज को भागवत में शुद्ध अमल पुराण कृष्ण की डायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन, डायरेक्ट लीला का श्रवण कराए। तो हमारी भक्ति में कितनी रुचि है, कितनी प्रीति है, वो परीक्षा हर पग पे होगी। इसलिए आचार्य लोग प्रार्थना करते हैं, विषय वस्तुओं में जितनी प्रीति हमारी है, विषय जे प्रीति एवे आछाय अमार, से मत प्रीति होक चरण तुम्हार। जितनी प्रीति, जितनी आसक्ति, जितना लोभ, हमारा पागलपन जो विषयों के प्रति है, ये भौतिक संसार के प्रति है, उतना ही पागलपन, उतना ही ललक हमारी भगवान के प्रति हो जाए। भगवान को प्राप्त करने के लिए उतनी प्रीति हमारी हो जाए, तब हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। वैष्णव आचार्य ने प्रार्थना की है, विषय जे प्रीति यदि अच्छा है, से ही मत प्रीति हो चरण तुम्हारे। जिस तरह विषय में मेरी आसक्ति है, उसी तरह आपके चरणों में आसक्ति हो। देखिए, हम सबको पता है क्या गलत है, लेकिन छोड़ने की हमारी हिम्मत नहीं। हमको सबको पता है क्या सही है, लेकिन स्वीकार करने की हम क्षमता नहीं रखते। इसको व्यूढ़ विकल्प बोलते हैं। जब भक्ति में भक्त बढ़ता है, अनर्थ निवृत्ति होती है, तो एक स्तर आता है व्यूढ़ विकल्प। उसमें वो प्रण लेता है, आज से ये करूं, 32 माला करूंगा। उसी दिन नहीं हो पाती है उसकी, सेम डे नहीं कर पाता है। बोलते हैं आज से कोई भी क्लास मिस नहीं करूंगा, उसी दिन क्लास मिस हो जाती। आज से रोज प्रचार पे जाऊंगा, उसी दिन प्रचार पे नहीं जाऊंगा। तो ज्यादा समय तक अपने संकल्प को नहीं धारण कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी दृढ़ता पक्की नहीं है। प्रभुपाद बोलते थे, जिसके अंदर दृढ़ता नहीं है, दृढ़ निश्चयता नहीं है, वो पशु समान है। क्योंकि पशु के अंदर दृढ़ता नहीं होती, उसके सामने जो परिस्थिति होती है उसके अनुसार वो कार्य करता है। लेकिन मनुष्य के अंदर अनुशासन होता है, दृढ़ता होती है। ये दृढ़ता, ये डिटर्मिनेशन हमारे जीवन में 3 कारणों से आती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 3 कारणों से हमारे अंदर ये भक्ति में संकल्प दृढ़ता आ सकती है। पहला होता है पूर्व सुकृति। पूर्व सुकृति मतलब पिछली सुकृति। हो सकता है पिछले जन्म में अज्ञात रूप से आपने किसी वैष्णव की सेवा की हो, किसी जगन्नाथ रथ यात्रा में रस्सी खींची हो, किसी भंडारे में प्रसाद खाया हो, किसी कारणवश भगवान के मंदिर में सिर झुकाया हो, दर्शन किया हो, पूर्व सुकृति। दूसरी होती है स्वयं चेष्टा। स्वयं चेष्टा, खुद का प्रयास। दृढ़ता सस्ती नहीं होती, दृढ़ता के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। सुबह उठना पड़ता है, जप करना पड़ता है। कई बार कठिन परिस्थिति आती है, किसी घर में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, किसी घर में मृत्यु होती है, कोई हॉस्पिटल में होता है, कई परिस्थिति आती है। उसी समय हमारा जो भक्ति में विश्वास है उसकी परीक्षा होती है। देखिए, भगीरथ महाराज जो गंगा को लेकर के आए, कई बार ये उदाहरण बताता हूँ, कितनी पीढ़ियों की मेहनत थी, एक पीढ़ी की मेहनत नहीं थी। सगर के पुत्र
60,000 पुत्रों को जला दिया कपिल मुनि के श्राप में। 3 पीढ़ी लगी उनकी मेहनत, उसके बाद भगीरथ महाराज गंगा को लेकर के आ पाए। तो ये स्वयं चेष्टा बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि अरे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे भक्ति सरलता से हो जाए। वास्तव में भक्ति सरल ही है, हम लोग करना नहीं चाहते हैं, हमें दृढ़ता रखनी पड़ेगी। एक बार भक्ति रसामृत महाराज को किसी ने पूछा कि महाराज आप बताइए कि प्रभुपाद की पुस्तकें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे पढूं, प्रभुपाद की पुस्तकें कैसे पढूं? महाराज बोलते हैं किताब खोल के पढ़ना चाहिए। मतलब क्या है? पढ़ना है, सिंपल। उसमें कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसकी स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 है। हमें केवल भक्ति इतनी सरल बनता है, उसको केवल स्वीकार करना है। एक बार जपमाला उठानी है, बस उठाने में कष्ट लगता है। एक बार माला शुरू हो जाती है उसके बाद कष्ट नहीं होता है। इसी तरह प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, उठाने में कष्ट लगता है, एक बार पढ़ना शुरू करते हैं तब कष्ट नहीं लगता। जैसे कभी नदी में नहाने गए हैं सभी लोग, नदी में नहाने गए कहीं वृंदावन में, यमुना में, ठंडा पानी होता, थोड़ा टच करते अरे ठंडा है, अरे ठंडा ठंडा ठंडा। एक बार कोई धक्का दे देता है ना पानी में, बस फिर बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती। इसी तरह ये भक्ति जीवन है, इसमें एक बार अंदर जाना है, ये दृढ़ता हमको रखनी पड़ेगी। प्रहलाद महाराज के संदर्भ में जब नारद मुनि प्रहलाद की गुण बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, बताते हैं कि छोटे से बालक के अंदर कितनी दृढ़ता थी, कितनी दृढ़ता। हिरण्यकश्यपु ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन बालक डरा नहीं। डरा तो नहीं इतना, ये तो बहुत बड़ी बात है। भगवान से खुद की रक्षा करने के लिए भी प्रार्थना नहीं की, कितनी बड़ी बात। आपको जहर दिया जा रहा है, सांपों के बीच में फेंका जा रहा है, चट्टान से फेंका जा रहा है, हाथी के नीचे फेंका जा रहा है, खुद की रक्षा के लिए भी भगवान से प्रार्थना नहीं की प्रहलाद। इतना विश्वास है कि मैं भगवान को स्मरण कर रहा हूं, उससे बड़ी और क्या अवस्था हो सकती। ये होती है भक्ति में दृढ़ता। ये उदाहरण केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये उदाहरण अपने जीवन में किसी हद तक हमको अनुशीलन करने की जरूरत है। तो पहला मैंने बताया पूर्व सुकृति, दूसरा बताया स्वयं चेष्टा, और तीसरा बताया महत कृपा, साधुओं की कृपा, वैष्णवों की कृपा। वैष्णवों की कृपा से हमारे अंदर शक्ति आती है, दृढ़ता आती है। ये प्रहलाद को शक्ति कहाँ से मिली? नारद मुनि से मिली। ये गर्भ में नारद मुनि ने जो ज्ञान दिया था, उस ज्ञान के बल पर ये प्रहलाद सब कुछ झेल गया। ये दृढ़ता महत कृपा से मिलती है, साधुओं के आशीर्वाद से मिलती है। जैसे अगला उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है नारद मुनि का, स्वयं नारद मुनि का। जब वो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे, छोटे से बालक थे, 4-5 साल की उम्र थी, माता उनकी दासी थी। उनके गांव में 4 साधु लोग आए चातुर्मास करने के। भक्ति वेदांती थे, भगवान का गुणगान करते थे। बारिश के 4 महीने चलने फिरने मुश्किल होती है, तो वो लोग उसी गांव में रुक गए। वो चातुर्मास 4 महीनों में नारद मुनि की माता ने उन चारों की बहुत सेवा की, और ये बच्चा भी सेवा करता, माता की मदद करता था। एक बार ये छोटे से 4-5 साल के बालक ने वो साधुओं को पूछा, क्या मैं आपका प्रसाद ले सकता हूँ? उनका उच्छिष्ट नारद मुनि ने प्राप्त किया, परमिशन लेके। वो उच्छिष्ट प्राप्त करने से इतनी भक्ति शक्ति मिली, और उस सेवा से प्रसन्न होकर ये 4 भक्ति वेदांत साधु नारद मुनि को भगवत ज्ञान देकर के। और देखिए ये भगवत ज्ञान का क्या फल मिला। कुछ दिन बाद जब नारद मुनि के जीवन में एक बहुत बड़ी भीषण परिस्थिति आई, 4-5 साल का बालक है, पिता नहीं है, केवल माता उनकी आश्रय है, खिलाती पिलाती संरक्षण करती, सब कुछ करती, वो माता का देहांत हो जाता है। कितना बड़ा संकट का पहाड़ एक छोटे बालक के ऊपर टूटा।
लेकिन नारद मुनि बिल्कुल ही विचलित नहीं हुए। क्यों? ये दृढ़ता कहाँ से आई? कहाँ से आई ये दृढ़ता? ये कठोरता नहीं है, ये दृढ़ता है, ये भक्ति में निश्चलता है। ये नारद मुनि भक्ति वेदांतों के आशीर्वाद के कारण अपने जीवन को संवार पाए और उस पग पे निकल पाए जहां उन्होंने भगवत प्राप्ति की, और बाद में नारद मुनि बन करके पूरे जगत का कल्याण कर रहे हैं अभी तक। ये होता है भक्ति की शक्ति। भगवान को आकृष्ट करती है भक्ति, पूरे विश्व को आकृष्ट करते हैं भगवान, इसलिए उनका नाम है कृष्ण। सर्व आकर्षण करने वाले भगवान है, उनका नाम है कृष्ण। लेकिन जिन कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली शक्ति रखती है उस भक्ति को बोलते हैं कृष्ण आकर्षिणी। ये भक्ति का गुण है, ये भगवान को आकर्षित कर लेती है। भगवान जगन्नाथ जो पुरी में हम सब जानते हैं, करोड़ों सालों से वहां पूजित सेवित भगवान जगन्नाथ, उनके बहुत भक्त हैं। आप सब लीला जानते हैं। अभी स्नान यात्रा आने वाली है, भगवान की रथ यात्रा भी आने वाली है। तो एक भक्त था दासिया बावरी, गरीब परिवार में, नीच जाति में उनका जन्म हुआ। नारियल का उनका बिजनेस था। तो कुछ साधु जा रहे थे जगन्नाथपुरी, उनको बोला ये नारियल लेके जाइए और जगन्नाथ को अर्पित कीजिए, लेकिन जगन्नाथ जब अपने हाथ से लेंगे तभी लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। तो साधु लोग हंसने लगे, इसका नारियल कौन जगन्नाथ अपने हाथ से लेंगे, भाई हम लोग खा पी लेंगे, देखेंगे क्या होता। तो जब जगन्नाथ मंदिर के सामने पहुंचे तो पंडित लोगों ने विश्वास नहीं किया कि इस तरह कुछ हो सकता है। दासिया बोरी को पता पड़ा, दासिया बोरी बोलते नहीं, वो नारियल तभी देना है जब जगन्नाथ अपने हाथ से ले। ये होती भक्ति की दृढ़ता। भगवान भी सोच रहे हैं अरे ये ऐसे मानने वाला नहीं। आप सोचिए, जगन्नाथ स्वयं अपने हाथ बढ़ा करके मंदिर के बाहर से दासिया बोरी के नारियल लेते। भगवान को बाध्य करती है भक्ति, भगवान को आकर्षित करती है भक्ति, लेकिन इसमें दृढ़ता बहुत जरूरी है, संकल्प बहुत जरूरी है। और इसका सबसे अभूतपूर्व उदाहरण है ध्रुव महाराज। भागवत में बहुत सारे प्रसंग हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, लेकिन ध्रुव चरित्र बहुत अनोखा है। ध्रुव महाराज की कथा श्री चैतन्य महाप्रभु रोज सुना करते थे, रोज ध्रुव चरित्र रोज सुनते थे, बार बार सुनते थे, क्योंकि ये एक बालक है जिसने अपने दृढ़ संकल्प से अपनी भक्ति में दृढ़ता दिखा करके भगवान को 6 महीने में प्राप्त कर लिया। इस तरह का क्रैश कोर्स कौन सी कोचिंग करा सकती है? 6 महीने में IIT का पेपर नहीं निकलता है, 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया ध्रुव ने। और देखिए कितनी कठिन परिस्थिति है। एक छोटा बालक जो अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है, उनकी सौतेली माँ उनको हटा देती है, कटु शब्द बोलती है। और कटु शब्द भी कैसे कि अगर तुमको अपने पिता की गोदी में बैठना है तो क्या करना पड़ेगा? मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तुमको मरना पड़ेगा, ये शरीर छोड़ोगे तो ही तो मेरी कोख से जन्म लोगे ना। तो एक छोटे बालक को मरने के लिए बोल रही है उनकी सौतेली माता। और वो दुख की बात नहीं थी, ध्रुव को उसका कष्ट लगा, लेकिन उससे ज्यादा कष्ट ये लगा कि उनके पिता उत्तानपाद शांत बैठे थे, एकदम चुपचाप। और वो चुपचाप रहने का इतना बुरा असर पड़ा ध्रुव पर, इतना गुस्से में, इतना उनके हृदय में इतना आघात लगा, वो अपनी माता के पास आए। जैसे एक सांप के पीछे अगर आप एक लाठी से प्रहार कर दो और सांप जैसे फूंकार मारता है, ऐसे सांप जैसी फूंकार भर रहे थे ध्रुव महाराज, छोटा सा बालक। तो उनके माता के जो शब्द थे वो उसी तरह लाठी के प्रहार जैसे थे। बहुत गुस्से में रो रहे थे, तेजी से उनकी सांसें चल रही थी। और ऐसी अवस्था में जब सुनीति ने, उनकी माता ने उनको देखा तो अपनी गोदी में लिया और पूछा कि क्या हुआ?
बोल नहीं पा रहे हैं, इतना कष्ट है, इतना आघात लगा है, बोल नहीं पा रहे हैं। बाकी लोगों ने बताया कि इस तरह उनके साथ हुआ, सुरुचि ने इस तरह बोला। तो उनकी माता उनको बहुत अच्छी बात बोलती है, तो बोलती है देखिए, किसी के लिए भी आपके हृदय में गलत भावना मत रखिए। ये होती है माता। ये भक्त है, ये माता जो भगवान की भक्त है, वो ही इस तरह शिक्षा दे सकती है। वो बोलती है किसी के लिए भी अपने हृदय में आप गलत भावना मत रखिए, किसी के लिए मत रखिए, क्योंकि लोग जो कर रहे हैं आपके साथ, वो खुद नहीं कर रहे हैं, वो केवल पात्र हैं, वो पोस्टमैन है, आपको आपके पास आपकी चिट्ठी पहुंचा रहे हैं। अगर हम इतना नियम अपने जीवन में समझ लें तो हम कभी अपने जीवन में दुखी नहीं होंगे। हम सोचते हैं इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, किसी ने हमारे साथ कुछ नहीं किया। ये हमारी चिट्ठी है जो हमारे तक लोग पहुंचा रहे हैं, हमारे कर्मों की जो हम चिट्ठी डाल के, खुद ही चिट्ठी डाल के आए हैं हमारे ही पते पे। हम जब अमेरिका में थे तो एड्रेस प्रूफ के लिए ऐसे करते थे, खुद ही चिट्ठी डालते थे खुद के ही पते पे। जब पोस्टमैन उस पर ठप्पा लगा के हमारे नाम से भेजता था तो एड्रेस प्रूफ हो जाता था कि हाँ ये एड्रेस पे हम रहते हैं। तो उसी तरीके से हम ही चिट्ठी डाल के आए हैं। अब वो चिट्ठी आने में थोड़ा टाइम लगता है, पोस्टमैन लेके आता है, लेकिन डाली हमने ही है, वो कर्म का बीज हमने ही डाला है। अभी वो चिट्ठी हमारे पास आ रही है, हम पोस्टमैन को बोला अरे ऐसे एनवलप में क्यों रखा, अरे ऐसी हैंडराइटिंग में क्यों लिखा, अरे इतना भारी क्यों, अरे इतना हल्का क्यों। पोस्ट मास्टर बोलता है भैया हमने नहीं करा है, ये चिट्ठी आपकी है, आपके लिए है, हम केवल पहुंचा रहे हैं। तो शुरू सुनी थी, ध्रुव महाराज बोल रहे किसी के लिए बुरा भावना मत रखो। वास्तव में जो तुम्हारी सौतेली माता ने बोला है वो सही बोला है, नारायण की उपासना करो। वो नारायण जो इतने सुंदर हैं, इतने कोमल हृदय के हैं, करोड़ों माताएं इतना प्रेम नहीं दे सकती जितना प्रेम नारायण तुमको दे सकते हैं। ये ध्रुव महाराज की माता ने उनको बोला है। ध्रुव की पहली गुरु है उनकी माता। वो बात सुन के ये 5 साल का बालक जंगल के लिए निकल जाता है। भागवत में लिखा है ये होता है दृढ़ निश्चय। भगवान ऐसे हर किसी को नहीं मिलते, इतने सस्ते नहीं है भगवान। भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल यही दृढ़ता जरूरी है। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि अगर आप कृष्ण भावनामृत को एक शब्द में बताना चाहें तो आप क्या बताएंगे। प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में चल रहे थे, ये पीछे से पूछ रहा था प्रभुपाद बताइए ना, एक शब्द में कृष्ण भावनामृत को यदि आप बताना चाहें तो आप क्या बताएंगे। प्रभुपाद अपनी गाड़ी में बैठ गए, मॉर्निंग वॉक खत्म हो गई, फिर भी वो पीछे से खिड़की में से पूछ रहा है स्वामी जी आपने उत्तर नहीं दिया, एक शब्द में यदि कृष्ण भावनामृत को बताना चाहें क्या बताएंगे। प्रभुपाद बोलते हैं इच्छा, डिजायर। हमारी इच्छा होनी चाहिए भक्ति करने की, यही है कृष्ण भावना। तो पूछता है यदि वो इच्छा हमारे अंदर ना हो तो प्रभुपाद बोलते हैं डिजायर फॉर दैट डिजायर, उस इच्छा के लिए आप इच्छा करो। ये दृढ़ता हमारे जीवन में होनी चाहिए। इसी जीवन में शुद्ध भक्त बनना है, होगा नहीं होगा वो भगवान की इच्छा है, अपना 100% एंडेवर हमको देना है। इसी जीवन में शुद्ध नाम जप करना है, इसी जीवन में शुद्ध भक्तों की सेवा करना है, इसी जीवन में अपने गुरुदेव को खुश करना है। ऐसा संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे तब भक्ति जीवन में कुछ प्राप्त कर पाएंगे। ध्रुव उसी निश्चय के साथ निकला। माता ने बोला है भगवान की उपासना करो, मेरे गर्भ से जन्म लो, उसके बाद ही पिता की गोदी में बैठ पाओगे। ठीक है, नारायण को प्राप्त करके बताऊंगा। जंगल में निकल गए। चलते चलते रास्ते में नारद मुनि परीक्षा ले रहे हैं। अरे ध्रुव कहाँ जा रहे हो। अभी कोई गुस्से में छेड़ता है ना तो ज्यादा गुस्सा आता है, कोई गुस्से में इस तरह बात करता है ज्यादा गुस्सा आता है। तो नारद मुनि ने जब इस तरह बात, ध्रुव कुछ नहीं बोल रहा है। नारद मुनि तो सब कुछ जानते हैं। नारद मुनि बोलते हैं बच्चे किसी का बुरा मानते हैं क्या, बच्चे किसी का बुरा नहीं मानते, जाओ घर जाओ, पिता तुम्हें अपनी गोदी में बिठाएंगे, मैं समझा दूंगा, कोई बात नहीं। ध्रुव महाराज बोलते हैं आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं,
लेकिन मेरे हृदय में अंदर नहीं जा रही। मैं क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय के लिए अपमान मृत्यु से भी बुरा होता है। यदि आप मेरी मदद कर सकते हैं नारायण को प्राप्त करने के लिए तो मदद कीजिए, नहीं तो साइड प्लीज, आगे जाने दीजिए। नारद मुनि समझ गए ये दृढ़ता से निकला है, ये कोई कुनकुना व्यक्ति नहीं है। कुनकुने होते ना, थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा थोड़ा नरम, ऐसा व्यक्ति नहीं है। ये दृढ़ निश्चय से निकला हुआ है, ध्रुव की प्रतिज्ञा है, ये दृढ़ निश्चय के साथ निकला है। इसको हमको रास्ता बताना ही पड़ेगा। नारद मुनि उनको बताते हैं, जाओ वृंदावन में जाओ, मधुवन में जाओ, वहां पर जाकर के यमुना में स्नान करो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र का जप करो, और भगवान तुम्हें जल्दी दर्शन देंगे। नारद मुनि का जब गाइडेंस मिली, ध्रुव पूरे संकल्प के साथ वृंदावन में आकर के जप करने लगे। हम सबको अपने जीवन में इस तरह गाइडेंस मिली है। श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में हम आकर के जुड़े हैं, लेकिन ध्रुव में और एक जो साधक भक्त है, जो स्ट्रगल कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, उसमें अंतर क्या होता है? ध्रुव का उत्साह दिनों दिन बढ़ा, हमारा उत्साह दिनों दिन पंचर होता है। जब दीक्षा मिलती है तब तो बाप रे बाप, क्या जप, क्या साधना और क्या समर्पण। धीरे 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 वो खीर फीकी पड़ने लगती है। ऐसी जब भक्ति में आते हैं तो इतना उत्साह, नए जब होते हैं ना इतना उत्साह दिखाते हैं। बिल्कुल अनार होता है ना, दीपावली का अनार जलाते हैं ना दिवाली में, एकदम फिर खत्म, फिर वो सुबह स्वीपर आके झाड़ू में झाड़ के जाता है। तो ऐसी भक्ति, अनार भक्ति नहीं करनी है। बनना है तो ध्रुव बनना है, ध्रुव तारा। अगर आकाश में चंद्रमा भी ना हो, ध्रुव तारा हमेशा है। ध्रुव तारा कभी भी अपने जगह से कभी भी नहीं हिलता, ध्रुव तारा हमेशा सार्थक रहता है। तो उस तरह भक्ति में दृढ़ निश्चय रखना है। हमारा भक्ति में उत्साह दिनों दिन बढ़ते जाना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। हम लोग जब भक्ति में, एक बार एक नया भक्त, बच्चा है, स्टूडेंट, बहुत तल्लीनता से जप कर रहा था, बिल्कुल ऐसे मटक मटक के और आंखें बंद करके और मुंह बना के और जप कर रहा। तो जो प्रचारक था उसको लगा, अरे ये इतना प्रभावशाली जप कैसे कर रहा है, मतलब अभी तो इसको जप सिखाया है, इतना भयंकर जप कैसे कर रहा है। तो उसके पास में गए, मेरे उससे पूछा, भाई तुम जो जप कर रहे हो तुम्हारी माला वाला घिस गई होगी, कितना भयंकर जप कर रहे हो। बोले प्रभु जी माला तो मेरे पास है ही नहीं। तो बोले ये झोली में क्या है? बोले झोली में कुछ है ही नहीं, वो तो हाथ डाल के रखा है बस। हाथ डाल के सब लोग ऐसे रखते हैं, तो मुझे लगा कि ऐसे ही रखते हैं। तो ये बाहर रूप, बाह्य रूप से दिखाता है, उत्साह बहुत है। शुरू में ऐसा लगता है कि अरे मैं ही शुद्ध भक्त हूं केवल, लेकिन धीरे 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 गाड़ी पंचर होती जाती है। इसीलिए ध्रुव जैसे चरित्र को हमको पढ़ना सुनना चाहिए। पहले मास में, पहले जो महीने में ध्रुव जब तपस्या कर रहे थे, केवल कुछ कंदमूल खाते थे, कुछ फल फ्रूट खाते थे, हर 3 दिन में एक बार। हम खाते हैं दिन में 3 बार, वो खाते थे 3 दिन में एक बार। और क्या खाते थे? फल फूल। एक बार एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब मेरे पेट की बहुत समस्या है, मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है, कृपया करके मुझे कुछ डाइट प्लान दीजिए। तो उन्होंने डाइट प्लान दिया, आपको 2 रोटी, 1 कटोरी चावल और 1 कटोरी दाल लेना है। तो बोलता है डॉक्टर साहब ये खाने के पहले लेना है, खाने के बाद लेना है? ये समस्या है। हम लोग भी कंदमूल फल खा सकते हैं, लेकिन खाने के पहले भी, खाने के बाद भी, रात में भी, फिर एक्स्ट्रा भूख लगे तो भी। ध्रुव महाराज ने 3 दिन में एक बार कुछ फल खाते थे। ये पहले महीने की तपस्या। दूसरे महीने में ध्रुव महाराज ने वो बंद कर दिया। अभी 6 महीने में एक बार खाते हैं, और फल फ्रूट नहीं खाते हैं। जो पत्तियां पेड़ से सूख करके नीचे गिर जाती हैं, वो पत्तियों को खाते हैं। 6 दिन में एक बार। महीने में कितने बार? 5 बार। केवल 5 बार खाया पूरे महीने में। तीसरे महीने में
ध्रुव महाराज की भक्ति और बढ़ गई। उन्होंने बोला खाना पीना बंद करो, 9 दिन में एक बार थोड़ा सा पानी पीते। चौथे महीने में पानी भी बंद कर दिया, अभी केवल सांस लेते हैं, केवल सांस के ऊपर जिंदा है और भगवान का नाम निरंतर ले रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वें महीने में सांस भी बंद कर दी, बोली सांस भी नहीं लेंगे। आत्मा का बल इतना होता है, शरीर को धारण आत्मा करती है। ये पंच महाभूत आत्मा के ऊपर निर्धारित करते हैं। ये हम जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ये सब हमारे शरीर को पालन पोषण करती हैं, लेकिन आत्मा की शक्ति पर। आत्मा में इतना बल है कि वो बिना किसी बाह्य शक्ति के, बिना किसी मदद के शरीर को धारण करने की शक्ति रखती है। इसका उदाहरण है ध्रुव महाराज स्वयं। सब कुछ बंद कर दिया, खाना पीना सांस सब कुछ बंद, अभी केवल भगवान का नाम और केवल भगवान का नाम। हमारे जीवन में कम से कम एक दिन हम लोग इस तरह प्रयास करके देख सकते हैं। सांस बंद नहीं करना, लेकिन अभी कुछ दिन बाद निर्जला एकादशी आने वाली, सबको मालूम है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी के दिन हम खाते नहीं है, पीते नहीं है। जब खाते पीते नहीं है तो बाथरूम भी जाने का टेंशन नहीं। तो एक दिन तो हमारे जीवन में ऐसा हो कि हम सब कुछ छोड़ के केवल भगवान का हरि नाम ले पाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब कुछ छोड़ के, खाना पीना बाथरूम ये सब छोड़ना आसान है, इससे भी कठिन एक चीज छोड़ना है। इससे कठिन क्या है? हमारा ऑक्सीजन दूसरा है अभी आजकल। क्या है इससे कठिन? फोन। हाँ, मोबाइल। ये हमारी ऑक्सीजन बंद करना। ध्रुव महाराज ने ये वाली ऑक्सीजन बंद की थी, हमको ये फोन बंद करना पड़ेगा एक दिन के लिए। तो निर्जला एकादशी में हम लोग दिखा सकते हैं हमारी कितनी दृढ़ता है भक्ति के लिए। एक दिन भगवान के साथ रहने का हम प्रयास करें। देखो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, कहाँ जाना है हमको? भगवत धाम जाना है साहब। भगवत धाम में क्या करेंगे? भगवान के साथ नित्य शाश्वत काल के लिए वहां रहेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। तो चलो एक दिन ट्राई करके देखते हैं। एक दिन केवल भगवान के साथ रहना है, और किसी के साथ नहीं, और किसी के साथ संपर्क नहीं, और किसी के साथ कोई नाता नहीं, केवल हरिनाम करेंगे। तो ये ध्रुव महाराज ने 6 महीने किया। 6 महीने के अंदर यहाँ ध्रुव महाराज ने अपनी सांस बंद की, वहां देवताओं की सांस बंद हो गई। पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन की कमी होने लगी। शुद्ध भक्त का प्रताप इतना होता है। सब देवता भगवान के पास गए, भगवान ये कोरोना से ज्यादा ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो रही है, ये सबको प्रॉब्लम हो रही है, ये आपका एक भक्त तपस्या कर रहा है। भगवान बोलते ठीक है मैं जाता हूँ। भगवान आकर के ध्रुव को अपने शंख से स्पर्श करते हैं। जो परम पवित्र भगवान है, उनके शंख के स्पर्श से ध्रुव के अंदर सारा वैदिक ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। सामने भगवान को देख करके ध्रुव स्तुति पे स्तुति करने लगते हैं। भगवान बोलते हैं कुछ मांगो। ध्रुव महाराज बोलते हैं वरम न जाची, अभी कुछ नहीं चाहिए, अभी मिल गया। मैं कांच के टुकड़ों को ढूंढ रहा था, मुझे अभी मणि मिल गई है। किसी के पास पारस मणि हो तो कांच के टुकड़ों को क्यों ढूंढे? इस तरह ध्रुव की डिटर्मिनेशन 6 महीने के अंदर भगवान को प्राप्त किया। यहाँ ऐसा कौन भक्त है आज की क्लास में जो 6 महीने से कम भक्ति में है? ऐसा कोई है? 6 महीने से ज्यादा ही सब लोग हैं। तो हम लोग ऑलरेडी लेट हैं। ध्रुव ने जो चीज 6 महीने में की, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड, अगर हमको ध्रुव महाराज का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ तो नहीं सकते, लेकिन उस रिकॉर्ड से हम ये समझ सकते हैं कि संभव है, भगवान को प्राप्त करना संभव है अगर दृढ़ता हो। भगवान उन्हीं को मदद करते हैं जो उनको प्राप्त करने के लिए पागल बन जाते हैं। ये पागल लोगों के लिए भगवान दया करते हैं। चैतन्य चरितामृत में एक उदाहरण आता है रघुनाथ दास गोस्वामी का। हमारे आचार्य हैं, बहुत महान आचार्य, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य। वो जब बार बार अपने घर से चले जाते थे चैतन्य महाप्रभु के पास, बार बार उनके घर वाले उनको पकड़ के घर वापस ले आते थे।
तो एक बार इस तरह मौका फिर पड़ा, पहरेदार वगैरह से छूट के, राजा के पुत्र थे जमींदार के, दोबारा से घर से भाग गए, चैतन्य महाप्रभु की शरण में चले गए। तो उनकी माता बोलती हैं उनके पिता से कि तुमको इसको जंजीर से बांध के रखना चाहिए था, जंजीर से बांध के क्यों नहीं रखा? भाग गया, इतने पहरेदारों के बाद भी घर छोड़ के साधु बनने भाग गया, तुमको जंजीर से बांध के रखना चाहिए। तो उनके पिता बोलते हैं जिसको कुबेर जैसी संपत्ति धन दौलत नहीं बांध पाई, जिसको अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री नहीं बांध पाई, उसको ये जंजीर क्या बांधती? ये चैतन्य महाप्रभु का पागल है, ये पागल है चैतन्य महाप्रभु के लिए, इसको कोई नहीं रख सकता, इसको कोई बांध के नहीं रख सकता। इस तरह पागल जब हम भक्ति में बनेंगे तब भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग को अपने भक्ति जीवन में ये दृढ़ता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। कैसे हमारी भक्ति में, हमारे जप में, हमारी साधना में सुबह उठ के मंगला आरती करना, अपना जप ढंग से करना, भक्ति के नियमों का पालन करना, प्रचार कार्य में मदद करना, प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए अनेक लोगों को इस भक्ति मार्ग में जोड़ना, इन सब के लिए हमारी दृढ़ता दिन पे दिन बढ़नी चाहिए। दिने दिने वृद्धि हो नामेर प्रभाव, जो हरिनाम हम जप करते हैं उसके प्रभाव से दिन पे दिन हमारी भक्ति बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो रोज हमको ये सोचना चाहिए आज मेरी भक्ति बढ़ रही है कि कम हो रही है। ये दृढ़ता के साथ, जो लोग व्यापार जानते हैं वो व्यापारी जानते हैं इस बात को कि अगर उनका किसी दिन गल्ला कम होता है ना, उस दिन रात में उनको नींद नहीं आती। तो ये भक्ति भी उस तरह व्यापार है, व्यवसायत्मिका बुद्धि। भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं? व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदना। जैसे व्यवसायी व्यक्ति सोचता है, बिजनेसमैन जैसे सोचता है, हमेशा व्यवसाय के बारे में सोचता है, उसी तरह तुम भक्त बनो, व्यवसायत्मिका बुद्धि। उस तरह दृढ़ता से कि मेरा गल्ला बढ़ रहा है कि नहीं, मेरी भक्ति बढ़ रही है कि नहीं, उस तरह संकल्प के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तब भक्ति सहज सरल हो जाती है। तब उस पागलपन के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं भगवान उस भक्ति से आकृष्ट होते हैं। तो हमको अपने गुरु वर्गों के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आपकी भक्ति में हमको दृढ़ता दीजिए, आपकी भक्ति में हमको विश्वास दीजिए, आपकी भक्ति में हमको संकल्प निष्ठा दीजिए, जिससे हम आपके चरणों के प्रति, आपके शुद्ध भक्तों के चरणों के प्रति दिन पे दिन और ज्यादा उत्साह से बढ़ते जाए। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई कुछ कमेंट्स है, कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, या फिर कोई पॉइंट बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो किसी को तो शेयर कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन से तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो भी हैंड रेस करके अपने आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हेलो हाँ, सर जी, सर मैं पहली बार आया हूँ आज मैंने पॉसिबिलिटी अटेंड की है, मुझे अच्छा लगा। आपका शुभ नाम? सर विकास पाटिल। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? सर सूरत में, डिंडोली। अच्छा, डिंडोली में रहते हैं। हाँ आपका सर। बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। हरे कृष्ण विकास जी। हाँ जी, आपके लिए तो आया हूँ, आपको पता है ना, इनको पता है, वो अपने दोस्त है वो भाई। सही में आप बहुत भाग्यशाली हैं
भगवत हाँ गीता जी। में भगवान ने बोला है मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, हजारों हजारों लोगों में कोई एक व्यक्ति इस पथ पे आता है, भाग्यशाली है। थैंक यू सर। प्रतीक प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरि बोल। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है प्रभु? हाँ बताइए। हाँ प्रभु, जैसे आज का पॉइंट तो जहां तक मैंने ये समझा प्रभु इस पॉइंट से कि आज का मतलब दृढ़ निश्चय पे प्रभु आज का पॉइंट था पूरा। हेलो। एक मिनट प्लीज, सब लोग बाकी लोग अनम्यूट कर सकते हैं, किसी का भी एक दो दिन का है, प्लीज सर म्यूट कर सकते हैं। अभी बताइए प्रतीक को। हाँ हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बताइए। हाँ प्रभु, जैसे कि आज का पूरा लेक्चर दृढ़ निश्चय पे था प्रभु जी। तो प्रभु मेरा ये कहने का था, दृढ़ निश्चय प्रभु जैसा ये सही में ये काम करती है प्रभु। मैंने दृढ़ निश्चय लास्ट मंथ से किया था, जैसे कि आपको स्टोरी शायद पता ही होगा। तो वो मैं तो इस्कॉन में काफी टाइम से था, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता नहीं था, मतलब कि मैं माला उतना करता नहीं था। बहुत नींबू दिया था प्रभु लोगों को कि 1 माला 2 माला, बोलता था हाँ माला हो रही है। लेकिन प्रभु जब मैंने दृढ़ निश्चय लिया लास्ट मंथ से, स्टार्टिंग से प्रभु, बीच में कुछ ऐसा सेल्फ रियलाइजेशन हुआ प्रभु, तब से मैंने स्टार्टिंग से लेके अभी तक है प्रभु, कंटिन्यूअसली मैंने डेली 16 माला करता हूँ प्रभु। हरि बोल। जी प्रभु। और मैंने इस चीज से मैंने ये देखा है प्रभु, मैंने 2 चीज का लिया था प्रभु, कि मैं अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट करूंगा, लाइफ में इम्प्रूवमेंट करूंगा भक्ति के थ्रू भी, और साथ साथ में प्रभु अपने इंटेलेक्चुअल जो अपने इंटेलिजेंस होता है प्रभु, उसको भी हाई करूंगा भक्ति में। तो प्रभु क्या है, जब मैंने माला करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे लाइफ में माला करने के बाद जो ग्रोथ आई है प्रभु, विद इन 3 सालों में प्रभु मैंने कभी ऐसा अपना चेंजेस नहीं देखा था लाइफ में। खैर चेंजेस तो हुए थे प्रभु, लेकिन उतने चेंजेस नहीं होते जितना कि 1 महीने के अंदर अंदर चेंजेस हो गए मेरी लाइफ में। अभी बहुत सारी चीजें प्रभु, जैसे कि इंटेलेक्चुअली लेवल, पहले क्या गुस्सा बहुत आता था, लेकिन अभी क्या है प्रभु, अभी कोई थोड़ा सा भी कोई कुछ भी बोलता था तो हाइपर हो जाता था एकदम से कि हाँ क्यों है, ऐसा क्या है, क्यों बोल दिया मुझे, मतलब ईगो होता था ना प्रभु, ईगो पे बात आ जाती थी। लेकिन अभी प्रभु ऐसा है ना, कोई कुछ भी बोलता है, कोई बात नहीं, चलो बोल दिया हरि बोल, उतना हरि बोल के निकल जाता मैं भी साइड से। ये है प्रभु, 1 महीने के अंदर प्रभु मैंने ये अपने अंदर लाइफ में ये इम्प्रूवमेंट देखा है मैंने। और प्रभु इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी हुआ है कि जो जो चीजें थी ना प्रभु, फोकस मेरा बढ़ गया है। फोकस मेरा सबसे ज्यादा फोकस पे ग्रोथ हुआ है प्रभु। पहले क्या है, एक काम करने पे क्या होता था, 2 मिनट किया, फोकस कहीं और इधर चला जाता था। हाँ 2 मिनट कुछ और किया तो कहीं और फोकस, मतलब डगमगाता था प्रभु, जैसे होता है ना मंकी माइंड, वैसा ही होता था प्रभु। स्थिर नहीं रहता था प्रभु, लेकिन स्थिरता भी मेरे अंदर बहुत आ गई है। थैंक यू प्रतीक प्रभु। जी जी प्रभु। एक्चुअली यही मुख्य बात है। देखिए 2 चीजें हैं, एक होता है धक्का मार गाड़ी, है ना, और एक होता है प्लेन। भक्ति प्लेन के समान है, धक्का मार गाड़ी के समान नहीं। धक्का दे दे के 2 माला करो, 4 माला करो, 8 माला करो, ऐसे भक्ति नहीं होती। भक्ति है प्लेन उड़ाने के समान। प्रभुपाद परपट में लिखते हैं एवरीबडी हैज टू फ्लाई हिज ओन प्लेन। अब इसका मतलब क्या है, भक्त लोग क्या करते हैं, हमको प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग देते हैं कि आपको प्लेन कैसे उड़ाना चाहिए, लेकिन उड़ाना किसको पड़ेगा, आपको और मुझे ही उड़ाना पड़ेगा, हमको ही उड़ाना पड़ेगा। वो उड़ाएंगे नहीं वो हमारे लिए माला नहीं करेंगे, वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हमें इंस्पायर कर सकते हैं, हमें ट्रेन कर सकते हैं। माला उठा करके हमको ही करना है, प्रचार कार्य हमको ही करना है, भगवान की सेवा हमको ही करनी है, नियमों का पालन हमको करना है, सुबह उठ के मंगला आरती हमको ही करनी है। तो इसीलिए हमारी भक्ति में जितनी दृढ़ता होगी उतना ही बेनिफिट हमको मिलेगा। जगदीश गोविंद प्रभु। हेडफोन निकाल के बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है प्रभु? यस। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत ही अच्छा लेक्चर था प्रभु जी।
प्रभु जी आपने जो एक पॉइंट बोला ना मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसे जो ध्रुव महाराज की जो माता थी, तो जब वो उनके माता के पास में जाते हैं और वो मतलब जब तुरंत ही बोलते हैं कि जैसे हम लोग एक हमारी भाषा में समझ जाएंगे तो किसी का अमंगल मत चाहना। जैसे उनको बोलते हैं कि आपको अगर गद्दी पे बैठना है तो आपको मेरे घर से जन्म लेना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली उनको बोल दिया कि आप मर जाओ। तो वो जब अपने माता के पास जाते तो उनके माता ने जो चीज कही कि भाई किसी का भी अमंगल मत चाहना सबसे पहले। और आपने जैसे बताया कि एक भक्त का ये स्वभाव होता है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट मुझे लगा कि हमको हमेशा ऐसा मतलब होना चाहिए। कभी भी कोई भी स्थिति में हमें मतलब किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए, कोई हमारे लिए भले कितना ही कुछ भी सोचे। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु। एक करुणा का भाव मतलब इससे आता है। और प्रभु एक दूसरा आपने जैसे बताया था कि हमारे जीवन में जो तकलीफें आ रही है कि इसने हम लोग जैसे बोलते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो ये एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन था प्रभु। कभी कभी मुझे भी लगता था कि मेरे साथ इसने ऐसा किया उसने किया, लेकिन आपने आज बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया। वो जो बताया कि पोस्ट ऑफिस जो पोस्टमैन का जो बताया आपने कि हमारा ही पोस्ट हमें ही मिल रहा है, हमारा जो कर्म था उस हिसाब से। तो प्रभु बहुत अच्छा पॉइंट लगा प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आशीष प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी जैसे अभी जगदीश प्रभु ने बोला सेम चीज में बोलने वाला था कि ये पोस्टमैन वाला जो एग्जांपल आपने दिया प्रभु जी वो वंडरफुल था। इससे रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन था प्रभु जी कि जैसे आपने बताया कि हमने जो जाके लेटर बॉक्स में डाला हुआ है वही हमारे पास आ रहा है। तो प्रभु जी करोड़ों करोड़ों जन्म से हम वो लेटर बॉक्स में डालते आ रहे हैं, तो क्या मतलब ये जो हम लोगों ने पहले से किया वो आगे आते ही रहने वाला है? तो प्रभु जी क्या ये भक्ति करने से वो कटेगा या इसका कुछ भगवान करेंगे? आप एड्रेस चेंज कर दो, सिंपल, लेटर आएगा ही नहीं आपके पास। अभी भौतिक समाज का एड्रेस है, लेटर आता रहेगा। आप आध्यात्मिक समाज का एड्रेस डाल लीजिए, तो एड्रेस चेंज होने पे लेटर आप तक आएगा ही नहीं। तो ये होता है भक्ति जीवन में आने से, कर्म बंधन से भक्त छूट जाता है। हरे कृष्ण। वंडरफुल आंसर प्रभु जी है। आपका क्वेश्चन आंसर और एग्जांपल्स प्रभु जी सब रिलेट कर पाते हैं, इतना आप जबरदस्त तरीके से समझाते हैं, क्षण भर में समझ में आ जाता है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। जय प्रभु। हरे कृष्ण। नाइस टू सी यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आज का क्लास जो था बहुत इंस्पायरिंग था, क्योंकि भक्ति में दृढ़ता जो है मेरी भी कहीं ना कहीं कमती घटती जा रही थी। और आपने स्पेशली दैट मंगल आरती, मैं हर रोज सोचता हूँ 4:30 को मंगल आरती करूंगा, 4:30 को करूंगा, लेकिन हो नहीं पाता है। 5:30 कभी कभी 6 भी हो जाता है। देन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई दैट आई विल बी एबल टू डू मंगल आरती एट 4:30। तो इस बात से बहुत इंस्पायर मिला कि प्रभुपाद के बारे में भी आपने बोला कि प्रभुपाद बोलते थे कि डिजायर फॉर द डिजायर, सो वो होनी बहुत जरूरी है। एंड देन अगेन हमारे प्रभु जी ने भी बोला वो पोस्टमैन वाली बातें, वो भी मेरे दिमाग में बहुत दिन से स्ट्राइक कर रही थी कि क्यों ऐसा हो रहा है। पहले तो बोलते थे भक्ति जीवन में आ जाओ, प्रभु जी लोग बोलते थे, उसके बाद अभी जितना भी हो थोड़ा बहुत ट्राई कर रहे हैं भक्ति में चलने के लिए, अभी भी क्यों आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न था, तो आपके माध्यम से ये प्रश्न मिट गया। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। वैकुंठ प्रभु। प्रभु जी एक प्रश्न था, जैसे आपने 3 तरीके बताए थे दृढ़ता लाने के लिए, जैसे पूर्व सुकृति और स्वयं चेष्टा और महत कृपा। तो प्रभु जी हम लोग को इसके अकॉर्डिंग हमको कैसे एक्ट करना चाहिए, हमको किस पे ज्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए, या फिर कैसे हम इसको ले सकते हैं अपनी लाइफ में कि पूर्व सुकृति हम देख नहीं सकते, हम खाली स्वयं चेष्टा पर ही हमको रहना चाहिए? कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको? पूर्व सुकृति तो हमारे हाथ में है नहीं, स्वयं चेष्टा से भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। इसीलिए एक माध्यम है महत कृपा। चेष्टा करनी चाहिए महत लोगों की कृपा प्राप्त करने की। जैसे नारद मुनि का उदाहरण हमने चर्चा की, उन्होंने क्या किया, 4 भक्ति वेदांत उनके गांव में आए, उनको सेवा की। वो सेवा करने से उनको महत कृपा प्राप्त हुई, भगवत प्राप्ति। ध्रुव महाराज ने नारद मुनि के केवल जो नारद मुनि ने सिखाया वैसा की वैसा पालन किया,
वो महत कृपा से भगवत प्राप्ति। तो हमारे जीवन में केवल एक ही चीज है, एक ही आधार है, केवल भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करें। उनकी सेवा से हमको कृष्ण भक्ति मिलती। जहार प्रसादे भाई ए भव तरिया, कृष्ण प्राप्ति होए जहां हुई। तो ये गुरु कृष्ण की कृपा, महत कृपा के माध्यम से हमारे तक आती है। तो ये साधुओं की हमको चेष्टा से सेवा करनी चाहिए। उसके अलावा कहीं दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए। एक ही जगह पे गड्ढा खोदना है, वहीं पर पानी निकलेगा, वहीं पर केवल साधु सेवा, उसके अलावा और कुछ हमारा होप नहीं है इस दुनिया में। तो प्रभु जी एक्चुअली साधु सेवा को थोड़ा सा आप एलाबोरेट, क्योंकि काफी सारे जो नए हैं, थोड़ा साधु सेवा को हम कैसे किस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे। वाणी सेवा वापस से कैसे? जैसे मान लीजिए, पहली बात तो हमको ये देखना है साधु कौन है। क्या हमारा पड़ोसी साधु है? क्या एक माला जप करने वाला साधु है? क्या 16 माला जप करने वाला साधु है? वास्तव में उत्तम अधिकारी भक्त के लिए सभी लोग साधु हैं। किसी के ऊपर आपको डाउट हो ना हो, एक व्यक्ति के आपके ऊपर डाउट नहीं है, वो है श्रील प्रभुपाद। हम सबको मालूम है श्रील प्रभुपाद इज परफेक्ट साधु, जिन्होंने पूरी विश्व को भगवत गीता के माध्यम से भक्त बनाया। ऐसे व्यक्ति शुद्ध भक्ति कैरी कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता। अंधा व्यक्ति भी समझ सकता है कि सूर्य के प्रकाश की क्या महिमा है। इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति, नास्तिक हो, आस्तिक हो, इस्कॉन में हो, नहीं हो, एक बात सभी लोग मानते हैं कि भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के बल से पूरे विश्व में भगवत गीता का प्रचार, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार है। तो इस तरह एक साधु के ऊपर तो हमको विश्वास है, वो साधु की हमको सेवा करना है। जैसा अभी वैकुंठ प्रभु ने बताया, साधु की सेवा दो तरह से होती है। एक होती वपु सेवा, एक होती वाणी सेवा। वपु सेवा मतलब उनके शरीर की सेवा करना। अब गुरु तो एक होते हैं, उनके कितने लोग सेवा करेंगे। लेकिन दूसरी सेवा होती है वाणी सेवा। वाणी सेवा मतलब उनके जो निर्देश हैं उनकी सेवा करना। क्या आपने भागवत में कहीं पढ़ा कि प्रहलाद महाराज नारद मुनि के पैर दबा रहे थे? सुना कहीं कि ध्रुव महाराज नारद मुनि को चम्मच से सत्तू पिला रहे थे? इस तरह कोई कथा सुना? कभी ऐसे दृष्टांत सुना? कभी नहीं है। तो ये लोग कैसे महान भक्त बन गए? नारद मुनि के निर्देशों को उन्होंने पालन किया। तो हमको साधु सेवा करना है, मतलब क्या है? उनके निर्देशों का पालन करना। जब हम उनकी बताई हुए मार्ग पे चलते हैं, वो खुश होकर के हमको भगवत कृपा देते हैं। वो कमरे की चाबी देते हैं जहां पर भगवत प्रेम का खजाना है। तो इसीलिए साधु के ऊपर हमको पूरा विश्वास रख के उनकी सेवा करना चाहिए, उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, जो वहां की युवा पीढ़ी थी, उनका क्या अधिकार था? उनके पास क्या भगवत ज्ञान था? क्या वर्णाश्रम धर्म था? लेकिन केवल एक क्वालिफिकेशन थी, प्रभुपाद के ऊपर विश्वास था। जो जो प्रभुपाद बोलते गए, दृढ़ता से वो लोग करते रहे। जैसे पत्थर के ऊपर लकीर हो, प्रभुपाद ने बोला है मतलब करना है। प्रभुपाद ने बोला है जब करना है, जब करना है। प्रभुपाद ने बोला है 4 नियम का पालन, 4 नियम का पालन करना है। प्रभुपाद ने बोला है विग्रहों का सेवा करना है, विग्रहों का सेवा करना है। जो जो प्रभुपाद की पुस्तक में पढ़ते गए, वो काम करते गए। इसीलिए पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत फैला दी। एक बार प्रभुपाद जी जुहू मंदिर में कक्षा क्लास दे रहे थे, तो एक व्यक्ति आया, भक्त नहीं था, बाहर का व्यक्ति था। वो आके बोलता है, स्वामी जी आपकी क्लास में आपके पूरे शिष्य सोते रहते हैं। प्रभुपाद बोलते सोते रहते हैं? बोले हाँ 100% सोते रहते हैं। बोलते 100% सोते रहते हैं? बोले हो सकता है 99% सोते हैं, 1% सुनते होंगे, लेकिन 99% तो सोते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं यदि 1% मेरी बात सुन के ये युवा युवतियों ने पूरे विश्व में कृष्ण भावना में फैला दी, तुमने पूरा प्रवचन सुन के क्या किया? तुमने क्या किया जाग के? तुमने केवल ये गिना कौन सो रहा था, कौन नहीं सो रहा था। तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तो इसी तरीके से साधु के पास भी चले गए, बैठ भी गए, सुन भी लिया, उससे साधु सेवा नहीं होती। साधु जो बोल रहा है उसको फॉलो करने में साधु सेवा होती है, उसमें जीवन की सार्थकता है।
इसलिए अपने जीवन का एक आदर्श बना के चलना है। अभी सदगुरु शिल प्रभुपाद हमारे जीवन में आ गए हैं, भगवत गीता का ज्ञान हमें मिल गया है, हरे कृष्ण महामंत्र हमको मिल गया है। अभी इसको पकड़ के हमको आगे चलना है। अभी कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे प्रभुपाद की दिखाई हुई दिशा में हम लोग उन्नति कर सकते हैं, उसमें हमको दृढ़ता से दिमाग लगाना है। उसको हम बोलेंगे स्वयं चेष्टा से महत कृपा प्राप्त करना। तो वो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण।